नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है अप्रैल 23 2021 और आज का करंट अफेयर सेशन जो है वो कुछ इस प्रकार है। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। ठीक है, इंडिया के प्रेस फ्रीडम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? तो इंडिया का रैंक कितना है? 142। और जैसे हम देख सकते हैं कि इंडिया का 142 रैंक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। पिछले साल भी सेम रैंक था। ठीक है, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है उसने फिर से ये जो इंडेक्स होता है 180 कंट्री में देखा जाता है। ठीक है, तो 180 कंट्री में हमारे देश का जो रैंक है प्रेस फ्रीडम का 142। इसका कुछ रीज़न भी है, जैसे जम्मू कश्मीर में जो बैन लगा, इंटरनेट बैन लगा हुआ है 2019 से, तो ये सब डेटा जो है फैक्ट करता है। ठीक है, इसके पहले जो था आपका कि 2016 में, ठीक है, 2016 में 133 था। ठीक है, जो 2022 में कहाँ गया था 142, और अब फिलहाल कहाँ कितना पे है 142 पे ही है। ठीक है, तो ये डेटा आपका चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो पिछले साल भी 142 पे था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, और इस बार भी रैंक कितना है 142। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड इन 2021। ठीक है, अर्थ डे सेलिब्रेट कब करते हैं? ठीक है, तो अर्थ डे सेलिब्रेट कब करते हैं? 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, जैसा कि देख सकते हैं। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस, तो विश्व पृथ्वी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, कुछ जानते हैं पृथ्वी के बारे में, वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में। तो इस बार का थीम क्या है? रीस्टोर अवर अर्थ। ठीक है, रीस्टोर अवर अर्थ, ये हमारा क्या इस बार का थीम है। अब वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया था? तो अप्रैल 22 1970 में। अप्रैल 22 1970 में, पहला बार 1970 में किया गया था। ठीक है, अप्रैल 22 तारीख को। ठीक है, और अप्रैल से 22 अप्रैल 2009 द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग 22 अप्रैल एज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। ठीक है, 22 अप्रैल 2009 को, ठीक है, यूएन जो जनरल असेंबली है उसने 22 अप्रैल को किसके तरफ जाना? इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। ठीक है, तो आपका एग्जाम का अगर पॉइंट ऑफ व्यू सब देखें तो अगर वर्ल्ड अर्थ डे दे या इंटरनेशनल मदर अर्थ डे दे, ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? 22 अप्रैल। ठीक है, अच्छा, इसके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर कौन थे? गैलार्ड नेल्सन। ठीक है, अर्थ डे के फाउंडर कौन थे? तो गैलार्ड नेल्सन, गैलार्ड नेल्सन। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो कि कौन है? हर्षवर्धन जी हैं। ठीक है, हर्षवर्धन कंस्टिट्यूंसी कहाँ का है? चांदनी चौक दिल्ली का है। ठीक है, तो वर्ल्ड अर्थ डे का थीम याद रखना है क्या है? रीस्टोर ऑफ अर्थ। ठीक है, पहला सेलिब्रेट कब हुआ था? 1970 में हुआ था। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। ठीक है, फाउंडर गैलार्ड नेल्सन, और ये किनके हाथ में आता है? तो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये जो भी है वो कौन है? हर्षवर्धन जी हैं। ठीक है, इनका कंस्टिट्यूंसी चांदनी चौक दिल्ली में है। अगला, रिसेंट अर्जुन कल्याण, ये अर्जुन कल्याण है। ठीक है, ये बिकम 68th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट? ठीक है, ये फिलहाल चेस के ग्रैंड मास्टर, चेस के जीएम बन गए हैं 68 नंबर पे। ठीक है, 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, इंडिया के चीफ ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, तो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? चेन्नई से। ठीक है, अर्जुन कल्याण कैसे बिलोंग करते हैं? चेन्नई से। ये क्या है? 68वें क्या है? चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ इनके बारे में जानते हैं। तो अर्जुन कल्याण क्या है? इंडिया के 68वें क्या है? ग्रैंड मास्टर है। किस चीज़ के? चेस के। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि अभी फिलहाल में जो अर्जुन कल्याण है वो 68 नंबर ग्रैंड मास्टर मास्टर बने। ठीक है, तो किस गेम से संबंधित थे? ठीक है, तो वहाँ पे आंसर क्या होगा? आपका चेस होगा। ठीक है, फिर आपसे नाम पूछा जा सकता है, तो नाम याद रखेंगे कि 68वां जो ग्रैंड मास्टर चेस में जीता तो वो कौन था? अर्जुन कल्याण। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे से बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इनका जो भी था राउंड था, ये किसके साथ था? ध्यान सुनिएगा, ये किस में जीते हैं? रुजना जोरा
फ्री 2021 में, ठीक है। ये 18 साल के सिर्फ हैं, ये बीकॉम के छात्र हैं, ठीक है। क्लियर नॉट क्लियर? तो बस इतना जानकारी रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी रूफ्स इन वॉशिंगटन सुंदर एंड देवदत्त पादिक्कल, ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर एंड देवदत्त पादिक्कल एज ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। ये वॉशिंगटन सुंदर एंड देवदत्त पादिक्कल, ठीक है, ये दोनों को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो ये बात कैसे याद रखेंगे, नाइक है, एडिडास है, प्यूमा है, रिबॉक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्यूमा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच लैंग्वेज फिल्म मेकर सुमित्रा भावे, ठीक है, सुमित्रा भावे रिसेंटली पास्ड अवे। किस लैंग्वेज की फिल्म मेकर जो थी सुमित्रा भावे, उनका हाल ही में देहांत हुआ है। तो किस लैंग्वेज की फिल्म मेकर थी, मराठी फिल्म मेकर। मराठी फिल्म मेकर सुमित्रा भावे का हाल में क्या हुआ, उनका देहांत हुआ है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल सिविल सर्विस डे ऑब्जर्व्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, 21 अप्रैल। आंसर क्या हो जाएगा, 21 अप्रैल। रिसेंटली एम नरसिम्हन पास्ट अवे ड्यू टू कोरोना, ही बिलोंग्स टू, ठीक है। तो हाल ही में एम नरसिम्हन जी का डेथ हुआ है, ठीक है, कोरोना की वजह से। तो किस चीज़ से बिलोंग करते थे, किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे, ठीक है। ऑप्शन में सीबीआई है, आरबीआई है, सेबी है, या कोई भी नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आरबीआई। एम नरसिम्हन के बारे में कुछ जानते हैं। तो पहली बात, ये 94 ईयर्स के ओल्ड में इनका देहांत हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर रह चुके हैं। एक ये पहले गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, ठीक है। 20 अप्रैल को उनका डेथ हुआ, ठीक है। और सिंपली ये बैंकिंग रिफॉर्म के फादर जाने जाते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि, ठीक है, कि बैंकिंग रिफॉर्म के फादर कौन थे। बैंकिंग रिफॉर्म के फादर कौन थे, एम नरसिम्हन जी थे, ठीक है, एम नरसिम्हन जी थे, ठीक है। उसके बाद आपका है कि उन्होंने क्या था, फाइनेंशियल सिस्टम पे जो कमेटी 1991 में लाया था, ठीक है। और कमेटी ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स कब लाया था, 1998 में। तो उनको बैंकिंग रिफॉर्म्स का फादर जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद इन 1976 ये उन्होंने क्या किया, आरआरबी की रिपोर्ट के ऊपर क्या लिखा था, बुक लिखा था, ठीक है। और जिसको आरआरबी का सेटअप का बेस माना जाता है, इंडिया में आरआरबी का सेटअप का बेस माना जाता है। आरआरबी रिफर्स टू रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। तो 1976 में आरआरबी रिपोर्ट पे इन्होंने बुक लिखा था, जो कि क्या हुआ कि आरआरबी का सेटअप इंडिया में सेटअप होने का बेस बन गया, ठीक है, याद रखिएगा। और नया जनरेशन जैसे प्राइवेट सेक्टर है, ये सब के लिए उन्होंने सेशन दिया था, जैसे आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब बैंक का उन्होंने सेशन दिया था कि नया जनरेशन में बैंक का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो हमें इतना याद रखना है कि एम नरसिम्हन राव का, ठीक है, एम नरसिम्हन जी का फिलहाल में डेथ हुआ है। ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, ठीक है। इनको फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म बोला जाता है। बैंकिंग रिफॉर्म फादर किसे बोला जाता है, एम नरसिम्हन को बोला जाता है। और ये आरबीआई गवर्नर थे, ठीक है। इनका डेथ किससे हुआ, तो कोरोना से हुआ, याद रखेंगे। अगला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में स्टैटिक पोर्शन है, तो याद रखेंगे। आरबीआई का फाउंडेशन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935। नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर कहाँ थे, हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई का पहला गवर्नर सर ऑस्वन स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के थे। यहाँ से याद रखेंगे, ओ स्मिथ क्या थे, पहले गवर्नर थे, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख, ठीक है। और अभी करेंट गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास, ठीक है, जो कि 25th गवर्नर है, ठीक है, 25th गवर्नर है। आरबीआई के में टोटल 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, जिनमें नंबर 1 पे है मुकेश कुमार जैन, 2 नंबर वैकेंट है, तीसरा नंबर क्या है, माइकल डी पात्रा, 4 क्या है, एम राजेश्वर राव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है स्टैटिक पोर्शन से, कि आरबीआई का फाउंडेशन कब हुआ था, 1935 में। नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1949 में। हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। गवर्नर पूछेगा ओ स्मिथ, ऑसन स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछेगा सीडी देशमुख। और अभी जो गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास, जो कि क्या है, 25th गवर्नर है, ठीक है।
आरबीआई में टोटल 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन से यहाँ से 5 क्वेश्चन निकलता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगला, हु इज अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ नाडा, ठीक है। अब पहले जान लेते हैं कि नाडा होता क्या है। तो नाडा होता क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, दैट इज नाडा, ठीक है। इसका फाउंडेशन कब होता, 2005 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल अभी किनको नियुक्त किया गया, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को। और इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले थे नवीन अग्रवाल, ठीक है। तो नाडा का फाउंडेशन कब हुआ, 2005 में, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल कौन है, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं, नवीन अग्रवाल को। बैक टू क्वेश्चन। तो हु इज अपॉइंटेड एट डीजी ऑफ नाडा, तो कौन है डीजी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो नाडा का नेक्स्ट जो डीजी है वो कौन है, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, ठीक है। अगला है इम्पॉर्टेंट डे है, जो कि आज का डे है, ठीक है। याद रखेंगे, वर्ल्ड बुक डे, ठीक है, वर्ल्ड बुक डे। तो वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो आंसर क्या है, 23 अप्रैल को। तो आज बुक को पढ़ने का दिवस, विश्व बुक दिवस है, तो कृपया करके बुक और बुक को ही पढ़े, जितना पुस्तक हो उतना पुस्तक पढ़े, और ज्ञान की जितने भी आप पढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और आपके पढ़ने का भी कंसेप्ट है, तो पढ़िए। तो वर्ल्ड बुक डे कब है, 23 अप्रैल को, ठीक है। अब वर्ल्ड बुक डे को आपको जानते हैं, तो इसको सेलिब्रेट किसके द्वारा किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। कब किया जाता है, अप्रैल 23 को एवरी ईयर, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा अप्रैल 23 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। एज पर द यूनेस्को, द सिटी ऑफ ट्बिलिसी इन जॉर्जिया वाज सेलेक्टेड एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2021। वर्ल्ड बुक कैपिटल के लिए किस सिटी को मैंने कि ये वर्ल्ड बुक कैपिटल माना गया, ठीक है। तो तबिलिसी, ठीक है। ये तबिलिसी कहाँ है, तबिलिसी, तबिलिसी ये कहाँ है, जॉर्जिया में है, जॉर्जिया में है, तो याद रखेंगे। तो इस कैपिटल सिटी कौन है, वर्ल्ड बुक का कैपिटल सिटी कौन है, तबिलिसी। तबिलिसी कहाँ है, जॉर्जिया में है। अगला क्वेश्चन, हु विल होस्ट AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, ठीक है। बुखारा, तस्किन, समरकंद, धर्मेश, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि AIB होता क्या है, ठीक है। AIB ये मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, ठीक है। तो ये क्या है कि मेंस का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होता है, ठीक है। तो इसका आयोजन इस पर कहाँ किया जाने वाला है, ताशकंद में किया जाने वाला है, ठीक है। AIB का फुल फॉर्म, तो AIB का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्सिंग एमेच्योर, ठीक है। तो AIB का फुल फॉर्म ये है, एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्सिंग एमेच्योर, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन, AIB का स्थापना 1946 में हुआ था, ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, AIB के प्रेसिडेंट कौन है, तो कौन है, उमर क्रेमलेव, उमर क्रेमलेव, ठीक है। और साथ में जान जाएंगे BFI का, तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भारत के क्या था, मुक्केबाजी की जो आपकी मुक्केबाजी है, ठीक है, बॉक्सिंग का नेशनल क्या है, गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। और ये क्या है कि AIB का मेंबर भी है, ठीक है। तो इसके लिए देश में जो भी प्रशासन और खेल का जो आयोजन होता है, उसका जो खेल का विकास होता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो BFI और AIB है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। तो इस बार 2023 का AIB कहाँ होने वाला है, ताशकंद में होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि हु विल होस्ट AIB मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो आंसर क्या हो जाएगा, ताशकंद। ताशकंद कहाँ कैपिटल है, तो उज्बेकिस्तान का कैपिटल, उज्बेकिस्तान कंट्री का कैपिटल क्या है, ताशकंद। तो AIB मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ आने वाला है, 2023 का, तो कहाँ आने वाला है, ताशकंद में, ठीक है। ठीक है, ताशकंद में करेंगे हम लोग फाइटिंग, ठीक है। ताशकंद में हम लोग क्या करेंगे, फाइटिंग, याद रखेंगे। तो ताशकंद में क्या होगा भैया, ताशकंद में होगा बॉक्सिंग, हो ताशकंद में क्या होगा, बॉक्सिंग होगा, ठीक है। तो बस इस बात को याद रखेंगे। 2023 का जो AIB वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो कहाँ होने वाला है, ताशकंद में। ताशकंद कहाँ है, उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। अगला, LIC अपॉइंटेड विच पेमेंट कंपनी टू हैंडल इट्स डिजिटल पेमेंट, ठीक है। LIC ने किसे अपनी डिजिटल पेमेंट के लिए, ठीक है, किस पेमेंट कंपनी को नियुक्त किया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पेटीएम।
जगाना विद्या दीवाने, जगाना विद्या दिवेने, ठीक है। स्कीम जो है वो किस स्टेट का स्कीम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, कि जो भी ये चार स्टेट है उनका आपको क्या लिखना है। पहले तो स्टेट जान लीजिए, स्टेट ये है, ठीक है। तो स्टेट का क्या कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, सीएम और गवर्नर, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और जो पहला कमेंट करेगा तो हमको भावुक बहुत ज़्यादा होंगे कि आप लोग कमेंट किए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट बना पाऊँ। अभी रात के 3 बज रहे हैं, ठीक है, और मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ आपके लिए, तो डू समथिंग। तो चलिए आज का एक स्टैटिक जी के पोर्शन पे चलते हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम का ये हमारा क्या स्टैटिक जी के पोर्शन है। तो इम्पोर्टेंट का लड्डू है, तो इम्पोर्टेंट लड्डू है, तो इसको खाएंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या हमारा, नोबेल प्राइज़ विनर, ठीक है। इंडिया से जो जो नोबेल प्राइज़ विनर रह चुके हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहले कौन थे, रविंद्र टैगोर, उनको किस में मिला था, साहित्य में, लिटरेचर में, 1913 में। सेकेंड नंबर पे सीवी रमन, किस चीज़ में मिला है, फिजिक्स में, कब मिला है, 1930 में। और गोविंद खुराना, मेडिसिन में, 1968। मदर टेरेसा, शांति में, 1989, ठीक है, 1979। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, फिजिक्स में, 1983। अमर्त्य सेन, इकोनॉमिक्स में, 1998। और आपका वेंकटरमन रामाकृष्णन, केमिस्ट्री में, 2009 में। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी, पीस में, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी किस में मिला है, पीस में मिला है। उसके बाद अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में, 2019 में, ठीक है। तो ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर सेशन रहा, और मैंने साथ में स्टैटिक जी को भी कंप्लीट किया, ठीक है। तो हमारा क्लास ऐसे ही चलेगा, ठीक है। करेंट अफेयर्स रहेगा, और हर दिन मैं एक साथ में एक टॉपिक करवाऊँगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज का जो भी नोबेल प्राइज़ है, ठीक है, कृपया उसको लर्न कर ले, ठीक है। और नेक्स्ट डे जब भी आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो दिमाग में आना चाहिए पहला कौन थे, तो पहला थे रविंद्र टैगोर, जिनको किस मिला था, लिटरेचर में। सेकंड थे सी वी रमन, 1913 में, उनको फिजिक्स के लिए मिला था। तो ये सब याद रखेंगे, ठीक है, कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ स्ट्रैटेजी के पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने कुछ स्ट्रैटेजी पोर्शन ही बताया, तो उसको ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू।